नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडरस्टैंड बीपीएससी के पहले ऑफिशियल वीडियो पर। ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो बीपीएससी का सपना देखते हैं और उसे सच करने के लिए मेहनत भी करना चाहते हैं। ध्यान पे रखिए, ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये आपका एक डिजिटल स्टडी पार्टनर है जो आपको मिलेगा हर मोड़ पे, हर डाउट पे और हर स्ट्रगल के वक्त। तो आज मैं ऑफिशियली आप सभी एस्पिरेंट्स के सामने लॉन्च करता हूँ अपने एक नए सोच को, जिसका नाम है अंडरस्टैंड बीपीएससी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और बात करेंगे एक एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में कि ये बीपीएससी कैसे एग्ज़ाम लेती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और एक्चुअली बीपीएससी ही क्या है। फिर हम लोग इसके कंप्लीट सिलेबस का ब्रेकडाउन समझेंगे, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। एक स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, एक 3 लेवल एक्शन प्लान जो एस्पिरेंट फॉलो करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, इस पे बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टैंड बीपीएससी प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग हमारे टीममेट्स हैं, उन सभी के पास एक लंबा तजुर्बा है इस खास फील्ड में, क्योंकि सभी लोग प्रिपरेशन के माध्यम से कभी ना कभी जुड़े हुए थे। समहाउ आज सभी लोग सर्विस में हैं किसी ना किसी जगह पे, बीपीएससी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो एक लंबा अनुभव क्षेत्र भी हमारे पास है जो कि केवल प्रिपरेशन का नहीं अपितु कार्य का भी है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों, ये बीपीएससी क्या है। देखो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये बिहार सरकार की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बिहार के डिफरेंट गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, आप सभी लोग यहाँ 71st बीपीएससी के लिए ही जुड़े हुए हो। तो यहाँ एसडीएम, डीएसपी, रेवेन्यू ऑफिसर और डिफरेंट पोस्ट है जिसके लिए ये रिक्रूट करती है। बच्चों, याद रखो कि ये दोस्तों एक जॉब ही सिर्फ नहीं है, ये सम्मान है। बीपीएससी के थ्रू आप किसी भी पोस्ट पे अगर जाते हो तो आप महज एक जॉब नहीं पा रहे हो, आप पाते हो सम्मान, जिम्मेदारी और एक सेवा का अवसर। और अगर आपके अंदर भी कुछ करने का, बदल कर दिखाने का एक जज्बा है तो बीपीएससी आपके लिए एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। और साथ साथ में ये अंडरस्टैंड यूपीएससी उस जर्नी को सफलतापूर्वक तय करने का एक साथी, मैं ये बात कह सकता हूँ। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं ये 71st बीपीएससी के लिए क्या इसका नोटिफिकेशन अभी तक आ गया है। तो आप सभी को पता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी हुआ नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ आपसे कि बच्चों, इस महीने या जून तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम भी सितंबर एंड तक हो ही जाएगा, प्री हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आप देखोगे, अभी तक ये बात मीडिया में चल रही है कि 1500 प्लस वैकेंसीज इस बार हमें देखने को मिल सकता है। मैं कहता हूँ कि 1500 ही क्यों, ये 17वीं की तरह फिर से 2000 प्लस वैकेंसी आपको देकर जाएगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव बेसिस है, जहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। आप याद रखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो हमारी है, इसका सिलेबस का अगर मैं ब्रेकडाउन आपसे बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे जो मेन इसका कोर फोकस रहेगा, आप इस पर अगर बात करो तो यहाँ बच्चों हिस्ट्री जो कि इंडियन और बिहार है, साथ में पॉलिटी है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, इकोनॉमी इंडिया और बिहार, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। ठीक है, इनका बहुत बढ़िया वेटेज होता है। इसके अलावा कुछ लाइक मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह के आजकल क्वेश्चन है। तो मैथमेटिक्स की तो पहले से भी होती थी, अभी रीजनिंग थोड़ा सा इंक्लूड हो गया। अगर हम लोग बुक या सोर्स की बात करें प्रिपरेशन के लिए,
तो मैं बच्चों आपसे कहूँगा कि इसका वेटेज बहुत हाई है, इसका भी वेटेज बहुत हाई है इन सभी चीज़ों पे जिस पर मैं स्टार मार्क, ऐसा नहीं कि आप दूसरे को कम आंक लो, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री के लिए जो बिहार और इंडिया के टॉपिक्स है इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्री के लिए आप स्पेक्ट्रम एक बार देख लोगे। घटना चक्र हम लोग कंप्लीटली फॉलो करने वाले, इसका हम लोग लाइक एमसीक्यू जो घटना चक्र पे होते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, उसका वीडियोज भी लेके आएंगे, और साथ साथ में अंडरस्टैंड बीपीएससी का आपको कि बिहार स्पेशल नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पॉलिटी के लिए बच्चों हम लोग घटना चक्र को एमसीक्यू तो लेके आने वाले हैं। एक तो बीपीएससी का पीवाईक्यू से पॉलिटी के जितने क्वेश्चन है वो लगाएंगे। पीवाईक्यू से मैं कहता हूँ कि पीवाईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट। आखिर पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि एग्जाम पैटर्न कैसे चेंज करता जा रहा है समय के साथ साथ, एग्जाम आखिर कैंडिडेट से क्या चाहता है, एग्ज़ाम को हम कैसे डील करें। लक्ष्मीकांत हम लोग करेंगे। जियोग्राफी के लिए बच्चों हम लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी किताबें आती है उसे कंप्लीट करेंगे। घटना चक्र की एमसीक्यू की जो बुक्स है जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाती है टॉपिक वाइज, उसे हम फॉलो करेंगे। और बिहार एटलस अंडरस्टैंड यूपीएससी आपके लिए लेकर आएगा जो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। साथ साथ में हमारा प्लान है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज एमसीक्यू का सीरीज और वीडियोस लेकर आए, जैसे कि इसका टाइटल कुछ हम लोग नो योर डिस्ट्रिक्ट, और जो हमारी 38 डिस्ट्रिक्ट्स है ना ये बिहार के, हर एक डिस्ट्रिक्ट से की जो भी विशेषताएं हैं, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम लोग न्यूमोनिक्स के माध्यम से और डिफरेंट तरीके से डील कर लेंगे। इकोनॉमी में बच्चों हम लोग एनसीईआरटी घटना चक्र की जो इकोनॉमी की बुक आती है वो, और बिहार बजट और इकोनॉमी सर्वे कंप्लीट करने वाले हैं। साइंस एंड टेक में बच्चों हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो साइंस की किताबें हैं वो, उस पर आधारित एमसीक्यूज, इस पर हमारा मेन फोकस होगा बच्चों। साथ साथ में घटना चक्र का जनरल साइंस की जो किताब आती है वो, और अंडरस्टैंड बीपीएससी का जो नोट्स है। आप इतना कर लो, आपका सिलेक्शन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार आप 71st बीपीएससी में मात्र अंडरस्टैंड बीपीएससी द्वारा प्रोवाइडेड गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना एक सीट सिक्योर कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए बच्चों आप अंडरस्टैंड बीपीएससी का मंथली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ आएगा, इसको आप आंख बंद करके इसके पे भरोसा कर सकते हो। विजन की करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर लो या घटना चक्र को फॉलो कर लो बच्चों। बिहार स्पेशल पे हम बात करें तो अंडरस्टैंड बीपीएससी की टीम बिहार स्पेशल एक बुक पर लगी हुई है, बहुत जल्द ये आपको देखने को मिलेगा, और मैं दावा के साथ कहता हूँ कि इस एक बुक को करने के बाद आपको बिहार स्पेशल के लिए किसी और चीज़ की और नज़र उठाने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो ये हमारा प्रीलिम्स का था। अगर हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये मैं आपके लिए एक 6 महीने का प्लान लेकर आया हूँ जो आप अंडरस्टैंड बीपीएससी के माध्यम से जुड़ करके कर सकते हो, और हमारी टीम का एक एक एस्पिरेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा उनके लिए खड़ा रहेगा। और ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ आपके प्री क्रैक कराने तक का नहीं, हम आपके प्री मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट पैकेज की तरह रहेंगे आपके साथ। ये अंत तक सब हम लोग क्रैक करेंगे। और फिर उसके बाद बच्चों अभी हम लोग अगर बात करें दोस्तों मेंस के बारे में, तो मेंस जो हमारा है, जैसा कि सॉरी बच्चों 1 मिनट में सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगर हम लोग मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 5 पेपर देखने को मिलेगा बच्चों। एक जनरल हिंदी जो क्वालिफाइंग होता है 100 मार्क्स का, ऐसे का पेपर बच्चों जो 300 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का, ऑप्शनल क्वालिफाइंग है ये 100 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। हर एक पेपर 3 घंटे का होता है और टोटल 1100 मार्क्स है। एक इंटरव्यू है जो 120 मार्क्स का होता है। अगर मेंस भी हम लोग क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद इंटरव्यू। अगर हम लोग बात करते हैं मेंस के सिलेबस और इसके लिए क्या क्या सोर्स हम लोग फॉलो करेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। एक मैं आपके लिए अपडेटेड लेकर आया हूँ। और अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों जो जनरल हिंदी हमारा क्वालिफाइंग है, इस पर हम लोग ग्रामर, ऐसे, सेंटेंस करेक्शन वगैरह करेंगे। इसके लिए मैं बुक आपको रिकमेंड करूँगा वासुदेव नंदन या हरदेव जी की बुक, और साथ साथ में पीवाईक्यू, इसे सॉल्व कर लो, काफ़ी है, मोर देन अनफ, आपका सिलेक्शन तय है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऐसे के लिए जो 300 मार्क्स का टॉपिक इस पे होता है, पॉलिटिकल, सोशल इशूज, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, बिहार स्पेसिफिकेशन होती है। हम लोग हर वीक अंडरस्टैंड बीपीएससी के टेलीग्राम ग्रुप पे एक आपको क्वेश्चन अपलोड कर देंगे ऐसे के लिए, आप उसे सॉल्व करो, उसके बाद आप दोबारा उसको अपलोड करो, और वॉलंटियरली दूसरे जो एस्पिरेंट्स हमारे ग्रुप पे जुड़े रहेंगे वो उसका रिव्यू करेंगे, और आपको भी दूसरे एस्पिरेंट्स का आंसर्स का रिव्यू करना होगा। ये जो
आप अगर दूसरे एस्पिरेंट्स का आंसर का रिव्यू करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपके आंसर राइटिंग स्किल्स को और शार्पन करता है। इससे क्या होता है, आप किसी आंसर को कैसे अप्रोच करते हो इसका डिफरेंट आइडियाज आपको मिलता है। जाहिर सी बात है, इसके लिए सॉरी बुक्स में मैं आपको रिकमेंड करूँगा PYQ अंडरस्टैंड BPSC मंथली, ऐसे आपके लिए लेके आएगा ये। अगर हम लोग बात करते हैं GS पेपर 1 की, तो ये भी 300 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली शादी का माहौल चल रहा है ना, तो यहाँ आसपास में एक मिनट जनरल स्टडीज़ पेपर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अभी क्या बताऊँ मैं आपको, अगर चलिए ये तो लगा रहेगा, मुझे लगा कि ये तुरंत निकल जाएगा, अभी टाइम लग जाएगा, कोई नहीं। अगर हम लोग जनरल स्टडीज़ पेपर 1 पे बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिस पे हम लोग खास करके फ्रीडम मूवमेंट पे हमारा मेन फोकस होगा, रोल्स ऑफ बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, सोशल इशूज जिस पे हम लोग जेंडर, पॉवर्टी, कास्ट, एजुकेशन एक्सेट्रा पे बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन, जो ग्राफ्स और चार्ट्स होती है, इस पर भी चर्चा कर लेगा। बुक्स के तौर पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्पेक्ट्रम, NCERT, घटना चक्र, GS पेपर 1 मेंस की जो बुक आती है। बिहार GK के लिए आप अंडरस्टैंड BPSC, और ग्राफ वगैरह के लिए आप NCERT की किताब को फॉलो कर लोगे। अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं जनरल स्टडी पेपर 2 GS पेपर 2 के लिए, तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एंड बिहार इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट में इंडिया एंड बिहार दोनों को पढ़ लेना। बुक्स में मैं आपको लक्ष्मीकांत अंडरस्टैंड BPSC की जो हमारी आई NCERT PIB हाईलाइट, घटना चक्र मेंस GS पेपर 2, और साथ में बच्चों आप विजन या अंडरस्टैंड BPSC का करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हो। साइंस एंड टेक के लिए बच्चों आप न्यूज़पेपर लूसेंट के अलावा यहाँ पर मैं ऐड करूँगा घटना चक्र और PIB और इसरो के फैक्ट्स वगैरह को पढ़ सकते हो। एनवायरनमेंट के लिए बच्चों आप शंकर IAS का सेलेक्टेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड BPSC एनवायरनमेंट का एक MCQ सीरीज आपके लिए टेलीग्राम पे लेकर आएगी, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और मैं आपसे बहुत ही मतलब जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइडेड रिसोर्सेज को भी सिर्फ फॉलो करते हो, तो आप इस बार खुद को एक अधिकारी के तौर पे कंसिडर कर सकते हो। बच्चों, अगर हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें जो कि क्वालिफाइंग है, 100 मार्क्स का होता है, तो सबसे पहले आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का लिस्ट से आपको अपना ऑप्शनल पेपर अपने इंटरेस्ट और एकेडमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे चूज कर लेना चाहिए, और उसके बाद हम लोग उस पर विशेष चर्चा कर लेंगे। इसके लिए हम लोग हमारे टेलीग्राम पे 1-to-1 एस्पिरेंट से चर्चा कर लेंगे। बच्चों, हम लोग डेली ही MCQ प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग घटना चक्र का सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक डील करने वाले हैं यूट्यूब पर ही। अंडरस्टैंड BPSC का डेली MCQ प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड BPSC का एक मंथली प्रैक्टिस सेट भी और वीकली प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ में हम लोग BPSC का PYQ जो प्रीलिम्स के लिए है, इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं हमारा स्ट्रैटेजी कैसे होगा, कैसे हम लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, तो कैसे क्रैक करेंगे, तो उस पर सॉरी यार, ये बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। अगर मैं ये पता है, ये सच में हमारे तरफ का एक बहुत ही मतलब हर एक जगह की समस्या है। किसी को किसी से कोई पड़ा हुआ है नहीं, कि कोई बैठ के काम कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है, या फिर कई लोगों को इतना हाई म्यूजिक से दिक्कत होता है, किसी को कोई पड़ा नहीं है, सब अपने में लगे हुए। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी है तो है। एक अंडरस्टैंड BPSC आपके लिए 6 महीने का स्ट्रैटेजी वीकली गोल्स के साथ, इवन मैं कहूँगा अगर यहाँ पे करेक्शन करूँ तो डेली टारगेट के साथ, सिर्फ वीकली गोल ही नहीं, हम आपको एक डेली टारगेट प्रोवाइड करेंगे, इसके बेसिस पे लेकर आएगा। अगर हम लोग मंथली बेसिस पे बात करें, आप हमें बस 6 महीने अपनी ज़िंदगी के प्रोवाइड करो। 6 महीने में हम लोग इस बात पे दावा के साथ कहते हैं कि हम आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक, आपका स्टैटिक सब कुछ क्लियर कर देंगे, और आपको एक अधिकारी
बनने तक पहुंचा देंगे। तो बच्चों पहला महीना हम लोगों को फाउंडेशन फेज के लिए चाहिए। इसमें हम लोग एनसीईआरटी की किताबें क्लास 6 से लेकर 10 तक की हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस की पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट कर देंगे हम लोग एक्सपेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को भी इसी महीने में, और साथ साथ में डेली करंट अफेयर जो कि अंडरस्टैंड बीपीएससी यूट्यूब पे, और साथ साथ में इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम पे आएगा, और टेलीग्राम पे उस करंट अफेयर से बेस्ड मेंस और प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, उसे लगाना है। और डेली एमसीक्यू जो जैसे कि आपको मैंने बताया अंडरस्टैंड बीपीएससी के द्वारा प्रिपेयर्ड इसका टेलीग्राम पे आ जाएगा, और घटना चक्र का हम लोग सब्जेक्ट वाइज टॉपिक एमसीक्यू यूट्यूब पर सॉल्व करने वाले हैं पर डे। सेकंड मंथ में बात करेंगे अगर बच्चों हम लोग तो स्टैटिक और बिहार जी के और साथ साथ में ऐसे को लेकर चलेंगे। यहाँ पे हम लोग लक्ष्मीकांत को फिनिश कर देंगे सेकंड महीने में। अंडरस्टैंड बीपीएससी और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी 11-12 को स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टैंड बीपीएससी का नोट्स आएगा और एमसीक्यू आएगा, उसको स्टार्ट कर देंगे। साथ साथ में अंडरस्टैंड बीपीएससी का बिहार स्पेशल और इकोनॉमी स्पेशल भी तब तक हम लोग लॉन्च कर देंगे। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और इसके थ्रू भी हम लोग बढ़िया कर सकते हैं। साथ साथ में हम लोग बिगिन करेंगे ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस। टॉपिक आपको अंडरस्टैंड बीपीएससी के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा, जो उसका थीम हम लोग जीएस पेपर 2 से लेकर रखेंगे। और वीकली हम लोग 100 एमसीक्यू और एक मॉक पर वीक लगाएंगे। बच्चों अगर हम थर्ड मंथ की बात करेंगे तो ये एक ब्रिज की तरह रहेगा जो प्रीलिम्स और मेंस का बीच का रहेगा। इस पर हम लोग थर्ड महीने में स्पेक्ट्रम को कंप्लीट करेंगे, घटा चक्र मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, GS1 मेंस का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। डेली हम लोग 2 आंसर राइटिंग करेंगे GS1 पे बेस्ड। एनवायरनमेंट और साइंस सेंटर के स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी का मेंस का नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इसी महीने हम लोग पिक करेंगे और स्टार्ट कर देंगे उसके बेसिक्स को क्लियर करना, उसके फाउंडेशन को बनाना। बच्चों हम लोग इसी महीने में हिंदी ग्रामर को रिवाइज करेंगे और 2 हिंदी ऐसे भी लिखेंगे। अगर हम लोग फोर्थ मंथ की बात करें दोस्तों तो इसमें हम लोग इंटेंसिव तरीके से प्रीलिम्स को कवर करेंगे। प्रीलिम्स के सारे स्टैटिक टॉपिक को रिवाइज करेंगे। अब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग 3 फुल लेंथ मॉक्स, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड बीपीएससी, पीवाईक्यू और घटा चक्र तीनों का एक निचोड़ होगा, इसके विषय में रहेगा। और साथ साथ में हम लोग GS1 और GS2 का आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। अब बिहार के करंट स्कीम्स पे और बाकी एनालिसिस पे घटना चक्र को, अंडरस्टैंड बीपीएससी को कम्प्लीटली फॉलो करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों 5वें महीने के, ये एक हमारा मेंस कोर फोकस मंथ होने वाला है, जिसमें हम लोग GS1 और GS2 को अल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे राइटिंग एक फुल लेंथ टेस्ट पर वीक लगाएंगे। साथ साथ में बच्चों हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट का फुल कवरेज इस 5th मंथ पर कर देंगे। और मेंस का जो पीवाईक्यू है ये घटना चक्र की किताबों से या फिर डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर मैं 6th मंथ की बात करूँ, आखिरी ये छठा महीना, इसमें हम लोग फाइनल रिवीजन और टेस्ट सीरीज लगाएंगे। इसमें हम लोग बीपीएससी का एक मेंस का टेस्ट सीरीज जो अंडरस्टैंड बीपीएससी उस वक्त आपके लिए लेकर आएगा, आप उसको ज्वाइन करोगे, रिवाइज करोगे। आप जो भी नोट्स बनाते हो, जो भी ऑप्शनल का हो, हिंदी का हो, आप हमारे साथ मिलकर 5 से 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे, जो कि एकदम एग्जाम लाइक कंडीशन पे होगा। और साथ साथ में इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी हम लोग तब तक स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम लोग बायोडाटा, डॉफ और बाकी सारी चीज़ों पे काम करेंगे। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए हम लोग घटना चक्र के जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू की बुक आती है वो फॉलो कर जाए। हिस्ट्री का हम लोग घटना चक्र की किताबें एमसीक्यू वाली फॉलो करें। पॉलिटी के लिए भी घटना चक्र का जो एमसीक्यू आती है वो फॉलो करेंगे। इकोनॉमी के लिए भी घटना चक्र हम फॉलो करें। साइंस और टेक के लिए हम लोग अंडरस्टैंड बीपीएससी, एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 की एमसीक्यू जो घटना चक्र जो जनरल साइंस की बुक आती है वो। करंट अफेयर्स के लिए बच्चों हम लोग अंडरस्टैंड बीपीएससी का मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आएगा, वो फॉलो करेंगे। विजन और साथ साथ में घटना चक्र का करंट का जो सेट्स आता है वो लगाएगा। बिहार स्पेशल के लिए बच्चों हम लोग अंडरस्टैंड बीपीएससी बिहार स्पेशल और साथ साथ में गवर्नमेंट वेबसाइट और रिपोर्ट्स पे भी रिलाई करेंगे। ज्योग्राफी के लिए हम लोग घटना चक्र पे रिलाई करने वाले हैं। और जीएस पेपर 1 और 2 के लिए हम लोग पूरी घटना चक्र पे और डिफरेंट पीवाईक्यूज पे रिलाई करेंगे। ऑप्शनल पे हम लोग अगर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद विशेष चर्चा कर लेंगे। देखिए ये बात है, कहना और स्ट्रैटेजी बनाना ये एक थोड़ा सा आसान काम होता है बच्चों। मैं एक बात आपसे कहूँगा कि देखो इस जर्नी में आप कई बार थकोगे, कई बार आपका हौसला टूटेगा, कई बार, लेकिन एक बात हमेशा अपने ध्यान पर रखना कि बीपीएससी जो है ना ये आपसे चाहता क्या है। देखो भाई एग्ज़ाम सिर्फ नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिहार को आपसे बेहतर अफसर चाहिए। आप यहाँ अपने परिवार, अपने सपने और बिहार के लिए पढ़ रहे हो। आप अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दो, आप यकीन मानो अपने गांव मोहल्ले की स्थिति को बदल दोगे, अपने घर परिवार की स्थिति को बदल दोगे, आपका सोचने का तरीका, जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। अभी बच्चों हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे हमें क्या एक्शन प्लान और क्या मिस्टेक्स है जिसको अवॉइड करते हुए चलते। एक तो मैं बच्चों यहाँ पे आपसे बात कर लूँगा बहुत शॉर्ट पे एक्शंस को।
दूसरा जो मिस्टेक्स हमसे होती है इस प्रिपरेशन में, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखो हम 3 स्टेज पे इसको लेके चलेंगे। एक तो वैसे बच्चे जो बिगनर्स है, जो पहली बार जिनका ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं 2024 में होता है और ये पहली बार इस पे जाने वाले हैं। बच्चों आप यकीन मानो, अगर आप पहली बार इस जर्नी की ओर जा रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। अंडरस्टैंड बीपीएससी इस जर्नी में बहुत मददगार साबित होने वाला है। इंटरमीडिएट जो है, जो जिन्होंने इससे पहले प्री दे रखा है, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप पीवाईक्यू और मॉक्स लगाते रहें और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके हम लोग जो पर डे प्रोवाइड करने वाले हैं उसको करो। पर डे वॉलंटियरली आप एक दूसरे बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपलोड आंसर रिव्यू करो, अकाउंटेबिलिटी अपना अपलोड करो और साथ साथ में मेंटरशिप अटेंड करो। एडवांस वाले बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि रिवाइज करिए, रिव्यू अटेम्प्ट करिए मॉक्स को और पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाइए। इनकेस आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो अपने मेंटर से ग्रुप में ज़रूर बात करिए। अगर जो मिस्टेक्स हम मेनली इस जर्नी में मैंने देखा लोगों को करते हुए, तो मैं बात करता हूँ। एक तो सिलेबस को लोग इग्नोर करते हैं, लोगों के पास बिल्कुल भी इस बात की जानकारी है नहीं कि सिलेबस का डिमांड क्या है, सिलेबस कैसे डिवाइडेड है, पहला। दूसरा कि करंट अफेयर्स को लोग लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं। ना, हम लोग इस बार करंट अफेयर्स को शुरू से लेकर चलेंगे और मेंस और प्रीलिम्स दोनों ओरिएंटेड। एक और प्रॉब्लम मैंने देखा है कैंडिडेट्स में, ये है कि ऑप्शनल सिलेक्शन में डिले होता है, काफ़ी डिले करते हैं हम लोग। इसको भी पहले ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। और एक और बात हो जाती है बच्चों कि सिर्फ नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ नोट्स नहीं बनाना है, रिवाइज भी करना है, सिर्फ नोट्स बनाने में नहीं रह जाना है। तो ये सारी बातें थी। अभी मैं आपको अपना एक डिटेल प्लान मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो चैनल है अंडरस्टैंड बीपीएससी, इसका एक टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने यहाँ लगा रखा है, इवन यूट्यूब चैनल का भी लिंक लगा रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूँगा, कमेंट पर भी अपलोड कर दूँगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, एटलीस्ट 50 कैंडिडेट्स जैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं। हम लोग यहाँ पे डेली टारगेट्स, आंसर राइटिंग क्वेश्चंस और साथ साथ में करंट अफेयर्स, मेंस एंड प्रीलिम्स ओरिएंटेड एमसीक्यू सब कुछ अपलोड करना चालू कर देंगे। और मंडे से हम लोग बिहार स्पेसिफिक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सभी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े, हो सके तो अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को और जानकारों को बोलिए कि इस चैनल से जुड़े और जुड़ करके लाभ उठाएं। और साथ साथ में घटना चक्र का जो साइंस का है, इसका एक 30 डेज प्लान बना करके मैं आपको कल तक टेलीग्राम पे और साथ साथ में कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूंगा, जिसको आप देख लोगे और आप हमारे साथ जुड़ो। बस करना आपको क्या है, घटना चक्र की साइंस के एमसीक्यू बुक लेके बैठो। इनकेस आपके पास बुक नहीं है तो आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, टैब को, जो भी आपके पास उसको खोल के बैठो। हम लोग वहाँ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन जो घटना चक्र का चैप्टर वाइज साइंस का 30 डेज का प्लान मैं आपको देता हूँ पहले से, उसको डिस्कस करेंगे। इनकेस वहाँ पर किसी तरह का डाउट आता है तो हम लोग कंसेप्ट क्लैरिटी पे भी ध्यान देंगे। और उसके बाद भी आपके पास डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उसे अपलोड करो, हम लोग उसको तुरंत ही उधर ही क्लियर करेंगे। और एक डेडिकेटेड 71st बीपीएससी प्रिपरेशन ग्रुप जो कि आज के टाइम पे पब्लिक ग्रुप है, उसके अंदर हम एक प्राइवेट ग्रुप का लिंक कुछ दिन के अंदर डालेंगे। वहाँ पे जितने भी हमारे सीरियस और वैसे एस्पिरेंट्स है जो सच में एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सीरियस है, वो सब उसको ज्वाइन करेंगे और हम लोग बहुत ही हॉलिस्टिक तरीके से इस सफ़र को जारी रखेंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखो कि अगर 71st बीपीएससी का आपका सपना है तो ये इसका एक छोटा सा ओरिएंटेशन और स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने पहली बार अपलोड किया। ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में हेल्प तो आपका करेगा ही करेगा, ये चैनल भी आपका काफ़ी मदद करने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी चलेगी। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर किसी वैसे एस्पिरेंट्स तक मोटिवेशन पहुंचा सकता है जिसको ज़रूरत है। तो याद रखिए कि बीपीएससी के सपने को सच करना है तो हर दिन एक नई, और चाहे वो कितनी भी छोटी हो, एक जीत आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अंडरस्टैंड बीपीएससी आपके साथ है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। ख्याल रखिए।